हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस साल अपने बीटेक की जर्नी को बीईयू के साथ शुरू किया है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर अब पूरी तरीके से कॉलेज में शुरू भी हो गया होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सर हम लोग इस कम समय में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है सेशन तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। किसी को सेकंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज मिला, किसी को मॉपअप राउंड के अंदर कॉलेज मिला, तो उनके पास में 1 महीना या 15 दिन थोड़े से शॉर्ट हो गए। अब इस कम समय में किस तरीके से आप चीजों को कवर करें कि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सके, क्योंकि हमने देखा है कि वो बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर से अच्छा परफॉर्म करते हैं वो थ्रू आउट अपने 8 सेमेस्टर तक बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं और एक अच्छे सीजीपीए के साथ में अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं। लेकिन वो बच्चे जो शुरू में थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं फिर वो आखिरी तक संभल नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत बढ़िया तरीके से आप कवर करें, जिससे कि आपको किसी भी सेमेस्टर में अपने पैटर्न को बदलने की जरूरत महसूस ना हो। तो सर ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आ सके। देखिए कुछ बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। नंबर 1, सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है एग्जैक्टली। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिलेबस की जानकारी नहीं होती है और हम लोग ओल्ड सिलेबस पढ़ के आगे बढ़ रहे होते हैं, कॉलेज रेगुलर जाते नहीं है या फिर जाते हैं तो वहां पर प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई नहीं जा रही है। इस वजह से हो सकता है बच्चा ओल्ड सिलेबस के माध्यम से पढ़ना चालू कर देता है। तो वो गलती नहीं करनी है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आप उस सिलेबस में या उस सिलेबस को देख के अलग अलग जगह से उसको कवर करने की कोशिश ना करें। बच्चे सोचेंगे कि सर मैंने सिलेबस में एक वर्ड देखा, अब मैंने उसको यूट्यूब पर सर्च किया और फिर उसको मैं पढ़ के चला गया। देखिए ऐसा नहीं होता है। आपने ये टॉपिक इस टीचर से पढ़ लिया, फिर उसका अगला पार्ट इस टीचर से पढ़ लिया, फिर उसका अगला पार्ट किसी और टीचर से पढ़ लिया और बाद में पता चला कि आपने जो पढ़ा उसका सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ टॉपिक नाम मैच कर रहा है। वो एग्जाम में जाके आपको पता चलेगा। इसलिए ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो है रेगुलरिटी। सर रेगुलरिटी का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आप इजी प्रेप से आपने अपना कोर्स ले रखा है और इजी प्रेप से ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेली ये चीज दिमाग में रखना है कि मुझे कॉलेज से आने के बाद में 2 लेक्चर कंप्लीट करना है। उसको आप कंप्लीट करते जाओ। जब आप उनको कंप्लीट करो तो पैरेलली अपने नोट्स बनाओ। सर इतना समय नहीं होता, भरपूर होता है बेटा आपके पास समय। नोट्स को ऐसे बनाओ कि जब आप कोई डेरिवेशन कॉपी में लिखो तो पहले समझ लो, फिर सेल्फ कॉपी में लिखो तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप कोई न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में नोट करो तो आप उसको समझ लो, समझने के बाद में रफ पे ट्राई कर लो, फिर अपनी कॉपी में सेल्फ उसे सॉल्व करके नोट कर लो। और जब बात आती है यहां पर थ्योरी की, सर मैंने कुछ थ्योरी समझी है तो उसके की पॉइंट्स बनाओ कि सर ने इसके अंदर 5 बातें मुझे बताई है। सर ने थ्योरी भी दी है पर एज इट इज हूबहू थ्योरी याद करके जाना मेरे लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें से 5 बातें, 4 बातें, जितनी भी बातें हैं वो की पॉइंट के अनुसार उसमें से निकालो और उसके बाद में आप उन की पॉइंट्स को खुद से एक्सप्लेन करना सीखो। यदि आज आप क्लास करते समय इन सब चीजों को करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने एक बहुत बड़ा डेरिवेशन किया, उसने कोई नाम दे दिया, बोला इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो। अब बच्चे ने कहा कि सर ने समझाया तो खूब था पर सर ने तो शॉर्ट नोट्स नहीं लिखवाए थे, क्योंकि आपके अंदर थॉट्स ही डेवलप नहीं हुए। इसलिए जरूरी है कि आप उन थॉट्स को डेवलप करो। आपको जो भी थ्योरी सर लिखवा रहे हैं वहां से की पॉइंट्स बनाओ। देखो कि सर ने 5 बातों के बारे में बताया, उन 5 बातों को अच्छे से समझो, फिर उनके बारे में खुद से लिखने की कोशिश करो। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप इन चीजों को करोगे ना, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि आप आने वाले सेमेस्टर में और भी बढ़िया करने वाले हो। अब क्या होता है, बच्चा गलती करता है कि रेफरेंस बुक ले लेता है। रेफरेंस बुक, या फिर वो क्या करता है, जो भी वाईटी से क्वेश्चंस उठा लेगा या फिर क्या करेगा, पीवाईक्यूज को उठा लेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2025 में आप लोगों को एक नया सिलेबस मिला है और आपने उसको देखा कि सर 2022 के पेपर में उससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का अब 2025 से कोई लेना देना नहीं है।
पूरा सिलेबस नया है, कोई वर्ड मैच कर रहा है, उसके बेसिस पे आप 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस समय किन्होंने पेपर सेट किया था, आज कौन पेपर सेट करने वाले हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, सब कुछ बदल चुका है। और वाईटी से तो बिल्कुल आपको नहीं करना है जब तक वो आपकी बीईयू की डेडिकेटेड क्लास नहीं है। अगर मान लीजिए वाईटी यूट्यूब के ऊपर बीईयू डेडिकेटेड क्लास है और उसमें कोई क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं तो आप उसको जरूर कीजिए। अब बच्चा क्या करता है, रेफरेंस बुक लेके सॉल्व करना चालू कर देगा। अब आप एक चीज समझिए कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा 45 आवर्स का, उसमें मान लीजिए 5 यूनिट्स थी, आपकी रेफरेंस बुक है 800 पेज की। अब आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना बेटा, ये इतना ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका आपके सिलेबस से कोई लिंक ही नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में इसको सॉल्व करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आपके सामने और ज्यादा समस्याएं आ जाएगी। इससे अच्छा तो ये होता है कि आप सर को बोल दो कि सर मुझे इस टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दो, तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट जो मिस्टेक बच्चा करता है वो ये करता है, शुरू से बिगिनिंग से प्रिपरेशन नहीं करता है। प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो लेवल एंड बिगिनिंग। सर ये बिगिनिंग और जीरो लेवल दो अलग अलग वर्ड है? बिल्कुल अलग अलग वर्ड है। देखिए जीरो लेवल का मतलब ये है, आप देखिए हमारे इजी प्रेप पर जो भी क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लीनियर अलजेब्रा 1 पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैट्रिक्स क्या होता है ये बात भी हम बता रहे हैं। वरना बच्चा क्या होता है बेचारा, ये परेशान हो जाता है कि सर ये तभी समझ में आएगा जब ये कोई पढ़ा देगा, और हमारे कॉलेज वाले तो इस सिलेबस को करा रहे हैं, इससे पहले की बात तो कैसे बताएंगे। इसलिए जीरो लेवल से चीजों को समझो, वरना क्या होगा कि आप वो 4 बातें सीख के चले जाओगे, एग्जाम में उसमें कोई बेसिक चीज आ गई तो वो 4 बातें आपके किसी काम भी नहीं आएगी। दूसरी चीज, बिगिनिंग का मतलब होता है आज से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ना तब फोन करेंगे, सर वो आपका कोर्स लेना था, सर वो आपका कोर्स लेना था। अरे उस टाइम ना तो आपको कोई फीस में फायदा मिलता है कि भाई सर आप सस्ते में दे देते होंगे कोर्स, नहीं, आपके पास लिमिटेड समय होता है, सही से पढ़ नहीं पाते हो, नोट्स बना नहीं पाते हो, डेरिवेशन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, न्यूमेरिकल का बेनिफिट नहीं उठा पाते हो। तो जरूरी है कि सही समय पर कोर्स लेकर अपनी तैयारी चालू कर दो, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है वो ये आती है कि जब तक हम लोग पेपर देके एक आध कैरी नहीं ले आते हैं तब तक हम उस सेमेस्टर की सीरियसनेस को नहीं समझते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पहले सेमेस्टर में 2 कैरी लेके आते हैं, दूसरे सेमेस्टर में 4 लेके आते हैं, फिर उनको ये समझ में आ जाता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है और उनकी इंजीनियरिंग पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए आपको ये बात समझ लेना है कि आपको बिगिनिंग से ही, डे 1 से ही ये मान के चलना है, कैरी जैसी कोई चीज तो हम जानते नहीं है, हमें 7.5 सीजीपीए से ऊपर जाना है और हर एक चीज को बहुत बढ़िया से आपको देखना है। और इजी प्रेप इन सभी चीजों के लिए, आप देखिए जिस तरीके से हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं, अगर आप हमारे क्लासेस को देखेंगे तो आप इमेजेस, थ्योरी, न्यूमेरिकल, हर एक चीज को देखकर ये समझ सकते हैं कि किस लेवल पर हम चीजों को आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जहां जहां आपको थ्योरी की जरूरत पड़ती है, एक एक चीज बोर्ड पर लिख रहे हैं, डायग्राम से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेप्ट में कहीं पर भी आपकी कमी नहीं छोड़ रहे। अगर आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में आता है तो ये जो नंबर है 7014639318 पर आप कॉल कर लो। अभी आपको ऑफर में एक सेमेस्टर का कोर्स 2499 की जगह 1499 रुपए में मिल रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर, जिसकी वैलिडिटी सेकंड सेमेस्टर तक रहने वाली है। ये कोर्स आपको 3999 की जगह 2499 में मिल रहा है। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स में एनरोल करने ला है। उसके बाद में क्या होगा कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को कवर कर पाओगे, उसके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नोट्स, सब कुछ एक्सेस कर पाओगे। शुरू से आप अपने इंजीनियरिंग के ऊपर कमांड रखोगे, उसे पकड़ के रखोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं लास्ट में जाके कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। एक अच्छे एग्रीगेट के साथ अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को पूरा करोगे।
सभी क्लासेस के लिए डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप हर सब्जेक्ट का डेमो देख सकते हैं आराम से। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर आप कॉल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां से आप अपने कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं इजी प्रेप के साथ में इस फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में आप सभी बच्चे अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं और इस साल इजी प्रेप की साइड से जो लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा उसके रिकॉर्ड को भी ब्रेक करने वाले हैं। इसके अलावा इजी प्रेप पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाकी सारे सेमेस्टर के क्लासेस भी चल रही है। आप कोई बच्चा अगर उसमें एनरोल करना चाहता है तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही आप लोगों से फिर से मिलेंगे और कुछ और स्ट्रेटेजिकल वीडियो के साथ में मैं आप लोगों को बीयू के लिए प्रॉपर गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रेप के साथ।